वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या कैरी मिनाटी मोड, पाकिस्तानियों की बिना पानी के धुलाई। ये मजेदार है, बिना पानी के धुलाई डंडे से। चलो, तो या बोल से डंडा नहीं बोलना चाहिए, अपनी बातों से उनकी धुलाई की है, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाथ मत जोड़ो मेरे सामने, कोई फायदा नहीं है कमर की बात। आज मेजर रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक तरफा जो आपकी घोड़ा गाड़ियां चलती हैं उसको बिजनेस नहीं कहते। आप लोग क्या देते हैं चाइना को? आप लोग क्या देते हैं चाइना को? एक बात बताइए। गधों के अलावा सुशील भाई, गधों के अलावा आप लोग चीन को क्या देते हैं? क्या बनाता है पाकिस्तान जिसको चीन की जरूरत है? पाकिस्तान की जमीन के अलावा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और आपकी जमीन है, आप छोड़ के गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, बाकी पाकिस्तान आपका है अभी फिलहाल के लिए, कुछ सालों के लिए। 70 साल में कौन सा मुल्क टूटा है? हमारा कि आपका? आपका टूटा है। यू बिलोंग टू अ फेल्ड कंट्री। कमर साहब एक बात बताइए, क्या मामला है? जब चीन आता है सामने तो क्या हो जाता है साहब? हाथ पैर फूल जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, माथे पे ठंडा पसीना, आशिकी के सारे सिम्टम्स आप लोगों के शुरू हो जाते हैं। दिस ड्रीम दैट यू आर हैविंग ऑफ डिवाइडिंग इंडिया इज 70 years old, और ये सपना देखते देखते आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन आप लोगों ने ये सपना नहीं छोड़ा। अब आपके मुल्क के और टुकड़े होंगे। क्या चल रहा है पाकिस्तान में? ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके मंत्री कांड करते हैं फिर फंस भी जाते हैं? यही है रियासत मदीना इमरान खान की, और यही है रहनुमा रियासत मदीना के। बताइए, जिले लाई कुछ बोलिए। मुझे फ्रैंकली अब जब, क्योंकि पाकिस्तान पे इतनी पैनी नजर रखता हूं, तो मुझे तो अपने पॉलिटिशियन साहब बोरिंग लगने लगे। जिस तरीके से आपके शेख रशीद हैं और फवाद चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब वलीमे में जाते हैं तो एक दो को थप्पड़ मार कर आते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। फिर हम बात करें हरीम शाह की, फिर हम बात करें संदल खटक की, तो ये हाउस होल्ड नेम्स बनने लगे। इतना एक्साइटमेंट कैसे होता है साहब पाकिस्तान में कि आपकी, जिसको अब ये फैमिली चैनल है साहब, इसको फैमिलीज भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो मैं पूरी बात नहीं कह सकता, बट आपको पता है, मुझे पता है, ये पाकिस्तान में क्या शेख रशीद ग्रैंडफादर की उम्र के हैं, फिर शेख रशीद ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? दादा नाना शायद होंगे भी, फिर शेख रशीद की इतनी एक्साइटमेंट कहां से आ रही है? जोश जज्बा कहां से आता है? आज तो अमेरिकन ने भी आपको पैसा देने से मना कर दिया। Today the Americans refused to give you money. Some $350 odd million, which you wanted as blood money, the Americans have refused to give you that money. No, God, please, no, no, no. क्योंकि जब चीन कुछ करता है तो अचानक इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? खासतौर से पाकिस्तान से सब लोग चुप क्यों हो जाते हैं? सुबह ये जरा समझाइए हमें कि चुप क्यों हो जाते हैं? चीन ने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है पाकिस्तान के ऊपर कि पूरा पाकिस्तान चुप हो जाता है? वो चाहे ट्विटर पे बैठ के उड़ रहे हो हवा में, लेकिन वो उनके लिए जंग है। उनको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी ट्विटर पे ही लड़ाई जीतेगी भारत से। वैसे तो ग्राउंड पे नहीं जीत पाई, 4 जंगें हमारी हो गई हैं। आप 1 घंटे के लिए पाकिस्तानी मुझे दे दें। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? क्या सैंक्टिटी है कन्फेशनल स्टेटमेंट की? आपने मार मार के आदमी को बुरा हाल कर देना। टू स्टॉप द पेन एनी मैन विल कन्फेस। योर कन्फेशनल स्टेटमेंट हैज 0 वैल्यू, इट हैज 0 क्रेडिबिलिटी। आप हमें देना सर कोई पाकिस्तानी अफसर, हम उसको देते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट, वो कन्फेस करेगा मैं स्पाई हूं ISI का, जबकि टूरिस्ट वीजा पे आया होगा ताजमहल दिखाने अपनी बीवी को। आई विल मेक हिम कन्फेस। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? ये झूठी बातें मत करें आप, जेब नहीं देती ऐसी बातें। वी आर टॉकिंग स्टेट टू स्टेट सर, वी आर टॉकिंग स्टेट टू स्टेट। आप बताएं कि कुलभूषण जाधव है किधर? हमारा बंदा कहां है? 100 ट्वीट करे होंगे मोदी साहब के खिलाफ। मोदी साहब का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें मोदी साहब ने जवाब भी दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जरूरत नहीं समझते कि वो जिसको हम हिंदी में कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, वो जरूरी नहीं समझते कि उनके मुंह लगे। मैं बताता हूं आप लोग क्यों गए थे भूटान के पास। यू वेंट स्निपिंग फॉर मनी। आपको चाइनीज ने पैसा दे दिया और आप लोग वहां पे पहुंच गए। आप पैसा लेके पहुंचे हैं,
दलाली करने के लिए, मार्क माय वर्ड, दलाली करने के लिए भूटान के पास पहुंचे हैं, वरना पाकिस्तानियों को तो यही नहीं पता कि भूटान है कहां पे। तो मैंने बोला अगर हमारी फौज ये सब चीज नहीं करना चाहती तो ऐसी बात नहीं है कि जो ISPR कर रहा है उसका जवाब नहीं होगा, जवाब हम लोग देंगे बतौर सिविलियंस, क्योंकि अब तो हम फौज छोड़ चुके हैं तो हम भी सिविलियन ही हैं। तो फिर हमने जवाब देना शुरू करा और जवाब देते देते पिछले 3 साल से जवाब दे रहे हैं ताहिर साहब, बात इतनी आगे बढ़ गई कि वो लोग पूरी तरीके से परेशान हो गए। यू नो अभी बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन मिला। बाजवा साहब ने बोला भाई भारत से बड़ा खतरा है, हिंदुस्तान से खतरा है, मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दो, मैं भारत की बाह मोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा। 3 साल का एक्सटेंशन लिया, फिर बाजवा साहब तो गायब हो गए। अब सारी लड़ाइयां ट्विटर पे हो रही हैं इनकी, और ट्विटर पे इनकी लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब देखिए जो गरीब का बच्चा था उसको तो भेज दिया जिहाद लड़ने के लिए कश्मीर में, और जो जितने भी अमीर हैं इन्होंने बोला साहब ये हमारे बच्चे ये सब नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानी फौज लड़ने वाली फौज है ही नहीं। आपका आतंकवाद कहां से पनपता है? पनपता है पाकिस्तान से। जो आतंकवाद पाकिस्तान जन्म दे रहा है, जो आतंकी पाकिस्तान भेज रहा है, या जो कश्मीर में भी लड़के हैं जिनको पाकिस्तानी हथियार दे रहा है, तो सारा का सारा फंडिंग, ट्रेनिंग वगैरह सब पाकिस्तान से हो रही है। अगर पाकिस्तान से हो रही है तो आप कश्मीर में उसका सोल्यूशन क्यों ढूंढ रहे हैं? तो फ्रेंड्स मजेदार थे, काफी देर बाद सुन रहे हैं ये सब, तो अच्छा लग रहा था और मजेदार लग रहे थे। उसके साथ जो क्लिपिंग डाली थी ना, वो बच्चा हंस रहा है और वो सब निकोलस केज की, हिलरी क्लिंटन हंस रही है। हिलरी क्लिंटन, और जिस तरह से हंसते हुए दिखाया था वो अमेजिंग था। पर जिस तरह से इन्होंने जो किया है ना, टांग खींची है, वो भी बड़ी मजेदार थी। काफी इसमें बीच में बहुत लोगों ने ऐसे मीम्स बना लिए, जैसे निकोलस केज का भी आता है, अभी हिलरी के भी काफी अच्छे थे, बच्चे का हंसने वाला, वो डोनाल्ड ट्रम्प का जो फेक बच्चा बोल रहा है वो भी। तो काफी सारे मतलब इसमें मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से फिट बैठ रहे हैं चीजों में। वो तो है, पर मैं तो देख रही थी गौरव आर्या जो है, मेजर गौरव आर्या, ये भी काफी अच्छे जब इनसे क्वेश्चंस और इनके जवाब जो होते हैं उनको बोलते हैं, और बहुत अच्छा बोला था कि भाई किसके किसके टुकड़े हुए हैं, अभी तो और टुकड़े होंगे, और कह रहे हैं अभी थोड़ी टाइम के लिए तुम्हारे पास है पाकिस्तान, उसके बाद वो भी जा रहा है, वो जो बची हुई जमीन है। और वो यही बोल रहे थे चाइना के साथ तुम क्या भेजते हो, तो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि वो गधे भेजते हैं, क्योंकि 1-2 वीडियो में ऐसे सुना था, तो वाकई वही था, गधे भेजते हैं। नहीं तो मगर ये मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं काफी समय से वो ऐसे मतलब डिबेट्स कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरा 1 साल का ड्यूरेशन 3 साल लग रहे हैं, मुझे तो लगा 3 साल बोला था शायद। मतलब काफी समय से वो मेरे ख्याल से डिबेट चल रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुए, मेरे ख्याल से बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे वो दिखा रहे थे मिस्टर चीमा, वो तो उल्टे हो, वो तब उल्टी साइड हो गए, पहले ऑपोजिट थे, अभी मिस्टर चीमा अब उल्टी साइड हो गए हैं। और उसके बाद जो एक और लेडी थी वो बीच में थी, वो भी मेरे ख्याल से उल्टी तरफ हो गई। तो और एक और भी है जिनको हमने देखा हुआ है, वो भी अब मेरे ख्याल से कुछ उल्टा हो ही चुके। मतलब वही मतलब ये है, मिस्टर आर्या के साथ डिबेट करते करते उन्होंने अपनी साइड ही बदल ली। ये सबसे मजेदार है, मतलब डिबेट करते करते वो परेशान होकर साइड ही बदल दिया। वो साइड ही बदल दी उन्होंने, और उनके चैनल भी खुल गए कई। उसमें भी अब पाकिस्तान के गेम, वो दूसरी लेडी में आरजू काज़मी थी, वो भी दिखा रहे थे। तो मिस्टर चीमा और आरजू जो है मेरे ख्याल से साइड ही बदल लिया, उनके अपने चैनल्स आ गए हैं दूसरी साइड से, अब वो चले गए, हमारी साइड से बोलती है। बिल्कुल, ये मजे की बात है। अब मिस्टर आर्या से बात हो रही तो दोनों एग्रीमेंट में है, क्योंकि वो एक ही साइड में है। अब तो ये होता है, अब बेचारे मिस्टर आर्या किसके साथ बहस करेंगे, तो ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये थे बड़े मजेदार लोग जब इनसे करते थे। इन्होंने इतना मतलब सुना, हाँ तो साइड ही बदल लो, उनका ब्रेन ही वॉश हो गया। नहीं उनको लगा कि यार ब्रेन वॉश नहीं होगा, ब्रेन ठीक हो गया। वही उनको पहले लगा होगा कि उनके वहां पे जितने भी लोग हैं उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही होगी, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंची तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम भी पहुंचाएंगे। मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।